हाय गाइस, दिस इज सी एस देविका तापड़िया। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रादर रिवाइज करने जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स गारंटीड क्वेश्चन आता ही आता है। जी हाँ, द टॉपिक इज सेक्शन नंबर 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर विच इज मेड to a specific group of persons identified by the board। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर क्यों है? क्योंकि वो उन्हीं लोगों को किया जा रहा है, सिक्योरिटीज उन्हीं लोगों को ऑफर किया जा रहा है जो ऑलरेडी पहले से बोर्ड ने डिसाइड करके रखा हुआ है। पर जाहिर सा बात है, प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले देयर आर सम कंप्लायंसेस व्हिच हैव टू बी डन बाय द कंपनी। आइए देखते हैं क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी हैज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एसआरएनजीएम। फिर सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस है दैट शुड नॉट एक्सीड 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये 200 का लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर का है। आप नेक्स्ट ईयर 200 वापस से नए लोगों को कर सकते हैं, बट एक फाइनेंशियल ईयर में आप 200 लोगों से ज्यादा को प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर पाएंगे, एक्सक्लूडिंग क्यूआईबीज एंड एम्प्लॉयज। यानी कि इस 200 के लिमिट में क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज नहीं आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। SRNGM पास करके we have to take approval from shareholders and such specified group of persons shall not exceed 200 in a financial year। इस पॉइंट से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और काफी टर्म्स में रेपिटेटिवली क्वेश्चन आता है, एक्सक्लूडिंग QIBs एंड एम्प्लॉयज। उसके बाद इसी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस को कंपनी ऑफर लेटर भेजेगा इन फॉर्म नंबर पास 4। एंड जब उनको ऑफर लेटर मिल जाएगा दे विल सेंड द एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी भेजने का बैंक भेजना है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। आप कैश मोड से पेमेंट नहीं कर सकते। आप चेक भेज सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं, या कोई भी अदर मोड ऑफ बैंकिंग चैनल यूज कर सकते हैं, पर बैंकिंग चैनल ही यूज करना है। कैश मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट अलाउड। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेटली सिक्योरिटीज को अलॉट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई एडवर्टीजमेंट इज आल्सो नॉट अलाउड एंड रिनंसिएशन इज आल्सो नॉट अलाउड। यानी कि आप सिक्योरिटीज खरीदने का अपना राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज रिनंसिएशन। रिनंसिएशन भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि प्राइवेट प्लेसमेंट मींस अ स्पेसिफिक ऑफर व्हिच इज मेड टू अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस identified by the board. You need to take first approval from the shareholders by passing SRNGM, and the specified group of persons shall not exceed 200 in a financial year. Company excluding QIBs and employees. Company will send offer letter in form number pass 4 to those specified group of persons, and they will subscribe to the private placement by sending the application money via check, डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर बैंकिंग चैनल एक्सेप्ट कैश। यानी कैश मोड अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया इज नॉट अलाउड एंड इट आल्सो डज नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, नो एडवर्टाइजमेंट, नो रिनंसिएशन। उसके बाद पैसा आ जाएगा, तो जो एप्लीकेशन मनी आएगा इट विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, ऑल्सो कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। एंड यहाँ पे पैसा कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता एक्सेप्ट दो। कौन सा? एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिफंड ऑफ मनी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अलॉटमेंट। केवल यही दो पर्पस के लिए आप पैसा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अभी के लिए एक बार आप पैसा, कंपनी पैसा यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेट्स सी। The money received on application shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than adjustment against allotment या refund of money where the company is unable to allot। उसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन मनी सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है, फाइनली कंपनी विल अलॉट द सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट कितना दिन में करना है? अलॉटमेंट हैज टू बी मेड विद इन 60 days from the receipt of application money, failing which the company shall refund the application money within next 15 days।
failing which the company will have to pay interest at the rate of 12% per annum from the 61st day। यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट का पीरियड हम जब कैलकुलेट करेंगे उसमें 15 डेज का टाइम पीरियड भी इंक्लूड होगा। ठीक है, देखो allotment of shares or refund of money, the company shall allot shares within 60 days from the date of receipt of application money, failing which it shall repay the application money to subscribers within 15 days from the completion of 60 days यानी कि next 15 days। If the company fails to repay the application money, it shall be liable to pay interest at the rate of 12% per annum from the expiry of 60th day यानी कि 61st डे से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को। अगर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है तो कंपनी पास 5 में अपना पूरा रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट मेंटेन करेगा। साथ ही साथ में जिस दिन सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो गया वहां से 15 डेज के अंदर में कंपनी विल हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद आरओसी इन फॉर्म नंबर पास 3। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 डेज के अंदर फाइल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक कंपनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं फाइल करेगी तब तक जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है वो पैसा कंपनी यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखो The company shall maintain a complete record of private placement in form number pass 5. Return of allotment shall be filed with registrar within 15 days in form number pass 3. Okay, last point देखो तो no company shall not utilize money raised through private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed। यानी कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने तक कंपनी एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा एप्लीकेशन मनी को यूज नहीं कर पाएगा। इसका पेनल्टी भी, क्योंकि ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पेनल्टी है? अगर आप पास 3 फाइल नहीं करते हैं, अगर कंपनी पास 3 फाइल नहीं करती है तो पेनल्टी लगता है ऑफ ₹1000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज टिल मैक्सिमम 25 लाख तक का ही लग सकता है। ओके, एंड अगर कंपनी इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो कंपनी प्रमोटर्स एंड उसके डायरेक्टर्स पे पेनल्टी लगेगा ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड और 2 crores व्हिचएवर इज लोअर। और साथ ही साथ में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज कंपनी ने जितना भी सब्सक्रिप्शन मनी रेज किया है वो सब सब्सक्राइबर्स को लौटाना भी पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट 200 के लिमिट से ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम 200 को ही इशू कर सकते हैं ना, 200 लोगों को इशू कर सकते हैं, तो अगर 200 के ऊपर चला जाता है देन इट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर। एंड सेक्शन नंबर 23 से लेके 41 में जितने भी प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस है वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ सेबी एक्ट 1992 के प्रोविजंस एंड सिकरा 1956 यानी कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे कंपनी के ऊपर। ठीक है, हाँ, in contravention shall be deemed as public offer and all the provisions of SICRA 1956 and SEBI Act 1992 shall be applicable। साथ ही साथ अगर कंपनी का इस सेक्शन के अंडर में कोई भी पुराना प्रीवियस अलॉटमेंट पेंडिंग है तो जब तक आप प्रीवियस अलॉटमेंट्स कंप्लीट नहीं कर सकते तब तक कंपनी नए अलॉटमेंट्स, नए फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज इस सेक्शन के अंडर में लेकर के नहीं आ पाएगी। ठीक है, एक बार वन लास्ट टाइम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑफ सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट refers to a specified offer which is made to a specific group of persons identified by the board. What are the conditions to be fulfilled? Pass SRNGM. The specified group of persons cannot exceed 200 in a financial year, excluding QIBs and employees. The company will send offer letter in form number pass 4 to the specified group of persons and they will send the application money. They will subscribe to the private placement via any banking channel such as cash, such as check or demand draft except cash. Okay, अब पैसा आ गया तो the application money received shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose except adjustment against allotment and refund of money in case of failure of allotment. उसके साथ साथ no advertisement in any form of media is allowed and renunciation is also not allowed.
पैसा आ गया, अगर सक्सेसफुल अलॉटमेंट, अगर सक्सेसफुली एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है तब अलॉटमेंट होगा. अलॉटमेंट हैज टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days, within a period of 60 days from the date of receipt of application money, failing which the company will have to refund the application money within next 15 days, or else the company will be liable to pay interest at the rate of 12% per annum from the 61st day. And successful allotment अगर हो जाता है तब return of allotment फाइल करेंगे, and पास 5 में कंपनी will maintain the complete particulars of private placement. ठीक है, the company shall maintain a particulars, full particulars of the private placement, full record of the private placement in form number pass 5, and company shall file return of allotment in form number pass 3 with ROC within 15 days, within 15 days of allotment, failing which company shall be liable to pay penalty of rupees 1000 per day, maximum 25 लाख. और अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो अमाउंट इन्वॉल्व इन द ऑफर या 2 crores whichever is lower, एंड अगर 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया इन अ फाइनेंशियल ईयर तब इट इज अ डीम्ड पब्लिक ऑफर, इट इज अ डीम्ड पब्लिक ऑफर. साथ ही साथ सेबी एक्ट 1992 के प्रोविजंस एंड सिकरा 1956 के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना जरूरी क्यों है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंपनी फाइल नहीं करेगा तब तक वो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा एप्लीकेशन मनी को यूज नहीं कर पाएगा. एंड अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो विद इन 30 days सारा का सारा पैसा सब्सक्राइबर्स को लौटाना भी पड़ता है. ओके, दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव रिवीजन ऑफ सेक्शन नंबर 42. वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट.